हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट बीएड क्लासेस। तो अब तक हम इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस कवर कर चुके हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सिद्धांत सिद्धांत एक प्रकार का नियम, विश्वास या विचार है जो आपका मार्गदर्शन करता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखें तो जैसे किसी स्कूल में ये कंपलसरी होता है कि आपको यूनिफॉर्म में ही आना है। फिक्स टाइम होता है कि आपको इस टाइम से पहले स्कूल पहुंच जाना है। स्कूल की छुट्टी होने का एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम सभी बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। तो ये कुछ रूल्स, कुछ नियम जो बनाए गए हैं, इनको हम सिद्धांत बोलते हैं। जैसे हर किसी कंपनी का, हर किसी स्कूल, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट इंडिविजुअल पर्सन का भी अपने एक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हर बच्चा यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस रहता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। बच्चे में चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंस किसी भी तरह से हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, चाहे फिर कल्चरल वाइज वो डिफरेंट हो या कम्युनिटी वाइज डिफरेंट हो, हमें सभी तरह के बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करना है। उनके किसी भी डिसेबिलिटी पे ध्यान दिए बिना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव किए बिना हमें सभी बच्चों को शामिल करके सभी को शिक्षा देनी है। सेकेंड पॉइंट है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन, भेदभाव रहित शिक्षा या फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो जो टीचिंग प्रोसेस है वो नॉन डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, यानी कि टीचर क्लास में सभी को इन्वॉल्व करके पढ़ाए, सभी पर ध्यान दे। जैसे टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रही है, तो जो एक्टिव बच्चे होंगे वो अपने हैंड रेज करेंगे। जो कुछ बच्चे होंगे कि वो उन्हें आता होगा लेकिन वो हेजिटेशन की वजह से हैंड रेज नहीं करते हैं। कुछ बच्चे जिन्हें आता ही नहीं है, तो टीचर को उन सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, ना कि कुछ एक्टिव बच्चों पर ही ध्यान देना है। और जो क्लास में टीचर का बिहेवियर है वो नॉन डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर कुछ बच्चों से अच्छे से बात कर रही है और कुछ बच्चों को नजरअंदाज कर रही है। टीचर के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में जब सभी बच्चों को शामिल किया है तो उनका टीचर का बिहेवियर जो है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। क्लास में इक्वालिटी होनी चाहिए। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हम सभी बच्चों को शामिल कर रहे हैं तो वहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता। सभी जो हमने क्लास में एक्टिविटीज कराई हैं तो उसमें सभी बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन हो, सभी बच्चों में इक्वालिटी रखी जाए। ये नहीं है कि हमने कुछ डिसेबल्ड बच्चों को या फिर कुछ एबल्ड बच्चों को या फिर जो कुछ एक्टिव बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को उस एक्टिविटी में शामिल कराया और बाकी बच्चों को हमने नजरअंदाज कर दिया। हमने सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है। थर्ड पॉइंट है नो वन इज रिजेक्टेड या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस या प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन। किसी को भी अस्वीकार नहीं किया जाता है। तो हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा सभी बच्चों के साथ एक रेगुलर क्लासरूम में बैठ के पढ़े, आगे बढ़े, आगे जाकर उसे अपनी जिंदगी में किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े, वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को सर्वाइव करे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, सभी को एक्सेप्ट किया जाता है बिना किसी भेदभाव के, बिना उनके किसी कास्ट, रिलीजन, रेस या डिसेबिलिटी पर ध्यान दिए बिना सभी बच्चों को हम शामिल करके शिक्षा दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्नोलॉजिंग दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। यह स्वीकार करने का सिद्धांत है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। सभी बच्चों की कमियां, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी के बावजूद ना केवल उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है, बल्कि वे अपने तरीके से सीख सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी कि हर बच्चा सीख सकता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मदद करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिफ्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्नोलॉजिंग द राइट टू एजुकेशन। शिक्षा के अधिकार को मान्यता देने का सिद्धांत। 86 अमेंडमेंट 2002 में एक आर्टिकल शामिल किया गया था, आर्टिकल 21A, जो था राइट टू एजुकेशन। इसमें सभी बच्चों में फंडामेंटल राइट के रूप में, यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई थी। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जहाँ हम सभी बच्चों को शामिल कर रहे हैं, हमने डिसेबल्ड या एबल्ड बच्चे में कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी बच्चों को साथ लेके चले, तो वहाँ सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलता है। इट मीन्स एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन। सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है।
सिक्स पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एड्रेसिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें अपने सिस्टम ऑफ स्कूलिंग में, यानी कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में डिसेबल्ड बच्चों को सिर्फ शामिल ही नहीं करना है, हमें उनकी देखभाल भी करनी है और उनके एक अटमोस्ट वेल बैलेंस्ड ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान भी देना है। हमें उनके हर तरह के, यानी कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मतलब हमें उनके हर तरह के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। सेवन पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में यही पॉइंट बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमें सभी बच्चों में इक्वालिटी रखनी है, हमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है, किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करना है, हमें सभी को साथ लेके चलना है, सभी को शामिल करके हमें शिक्षा प्रदान करनी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जहां हम सभी नॉर्मल और डिसेबल्ड, यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन को शामिल करके पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में चेंज लाना चाहिए, ना कि सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चे को चेंज करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जब सभी बच्चों को इंक्लूड किया तो वो सभी बच्चे इक्वल हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना है, बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें सिस्टम में चेंज लाना चाहिए, ना कि बच्चे को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जब सभी बच्चों को इंक्लूड करके, सभी बच्चों को शामिल करके पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर टीचिंग भी सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ चुनिंदा बच्चे या कुछ ही बच्चों पर फोकस किया जा रहा है और बाकी बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सभी बच्चों को शामिल करके हमें सभी बच्चों को पढ़ाना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स, यानी टीचिंग सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। जैसे हमने कहा था कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन में सभी बच्चों के लिए है, तो जो टीचिंग हो रही है वो भी सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 10th पॉइंट है कॉपरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी। अगर पेरेंट्स बच्चों को घर पर अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे रही है तो उनकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स और टीचर आपस में मीट कर रहे हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात कर रहे हैं, तो वहां पर बच्चे की जो लर्निंग में रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। जो सोसाइटी है, अगर वो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो वहां पर बच्चे की जागरूकता बढ़ती है। जैसे स्कूल्स में फेयर्स कराए जाते हैं, एग्जीबिशंस कराए जाते हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स और सोसाइटी और स्कूल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। वहाँ पर सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, वहाँ पर सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर्मल एजुकेशन बच्चा स्कूल के अंदर सीख रहा है और इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चा बाहर अपने फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी से कुछ सीख रहा है। तो यहाँ पर सभी की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कवर होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको आपकी सभी लेसन प्लान, फाइल्स, असाइनमेंट्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी फाइल्स, लेसन प्लान, असाइनमेंट इजीली बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।